बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की अचानक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। डिप्टी कमिश्नर ने लावारिस बच्चों को फराहम सहूलियात और रिहाइश का जायजा लिया। रिजवान कदीर बच्चों में घुल मिल गए, उनकी तालीम और तरबियत पर ब्रीफिंग ली और कहा कि लावारिस और गुमशुदा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बेहतरीन पनाहगाह है। मासूम बच्चों को मुआशरे में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए उनकी इखलाकी और दुनियावी तालीम फराहम की जा रही है। बच्चों की हवालगी के अदालती केसेस की मौसर पैरवी के लिए लीगल सेल फाइल है। भिखारी और जबरी मुशक्कत का शिकार बच्चों को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। जाफराबाद से ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज खान जमाली, साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी डेरा अलयार के एजाज में अंजुमन ताजरान डेरा अलयार के सदर शमन खान इमरानी ने जोहराने का एहतमाम किया। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए साबिक वफाकी वजीर मीर चंगेज खान जमाली का कहना था कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में बलोचिस्तान समेत मुल्क भर से क्लीन स्वीप करेगी। अवाम की ताकत से मुखालिफिन को शिकस्त से दोचार करेंगे। आने वाला दौर जियालों का होगा। पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। कारकुनान इलेक्शन तैयारियां शुरू कर दें। बलोचिस्तान का वजीर आला भी जियाला होगा। साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी का कहना था कि जाफराबाद भी हमारा घर है। अवाम के साथ मिलकर इस इलाके में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क व कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और आइंदा भी अपनी तमाम तर तवानाई मुल्क व कौम की बेहतरी पर खर्च करेंगे। जबकि साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अलयार सरदार सखी शाहनवाज खान इमरानी का कहना था कि आम इंतखाबात में मीर सादिक इमरानी का साथ देंगे और इस सिलसिले में बरादरी की हिमायत हासिल है। मीर मोहम्मद सादिक इमरानी के लिए भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की हिमायत के लिए बरादरी से मशवरे के बाद ऐलान करने की पोजीशन में होगा। फिलहाल सिर्फ मीर सादिक इमरानी के सियासी तौर पर साथ हैं और उनकी कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। शुजाबाद से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद असगर थईम के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके हवेली वाला में देवर ने बेवा भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके हवेली वाला में देवर ने 5 रोज कबल बेवा होने वाली भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 33 साल समीना 7 बच्चों की मां थी। याद रहे 5 रोज कबल मुलजिम आबिद का भाई हाजी जमील फौत हो गया, जिसके बाद से मकतूला से देवरों ने कहा तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मकतूला के इनकार पर देवर आबिद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और मौका वारदात से फरार हो गया। SHO थाना सिटी जाहिद हुसैन गुल का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वह जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का मरकज इंसदाद तशद्दुद बराए खवातीन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वायलेंस वीमेन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। इंचार्ज वीमेन सेंटर मनीजा भट्ट ने खवातीन के तशद्दुद केसेस और बहाली पर ब्रीफिंग दी। DC मुल्तान ने कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार खवातीन के लिए वीमेन सेंटर मिसाली पनाहगाह है। मजलूम खवातीन के इलाज मुआलजे समेत तफ्तीश के तमाम मराहिल एक छत तले मुकम्मल किए जा रहे हैं। पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और फ्रंट डेस्क केसेस को वीमेन सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। थानों और अवामी मकामात पर विमेन सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 1737 आवेजा किया जाएगा। विमेन सेंटर से मुल्हिका 100 बेड्स का शेल्टर होम मुकम्मल हो चुका है। तशद्दुद और हैरेसमेंट का शिकार खवातीन के लिए रेस्क्यू के लिए विमेन सेंटर बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। खवातीन को उनके हकूक का शऊर देने के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। कायमपुर से सैयद खजर अब्बास गिलानी के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब की अवाम खिदमत पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की क़यादत और कामयाब पॉलिसिंग के तहत नताइज आने का सिलसिला जारी है। थाना कायमपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई DSP सर्कल हासिलपुर की सरबराही में और SHO थाना कायमपुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद चीमा और टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए शब रोज की मेहनत के बाद सरका बिल जबर की मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस मुलजिम जावेद उर्फ जेदी अपने साथियों मुलजिम दिलशाद अहमद समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन कायमपुर के अलावा दीगर अजला में भी सरका बिल जबर के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस होने का एतराफ किया। मुलजमान की निशानदही पर नकदी 2,77,000 रुपए से जायद और तलाई अंगूठी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असलहा नाजायज 2 पिस्टल 30 बोर बरामद करके अलग से मुकदमा दर्ज कर लिए।
बाजियाफ्ता माल मसरूका को कानूनी तरीका कार के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। डीपीओ ने अपने पैगाम में कहा कि बहावलपुर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो उसको ट्रेस करना और शहरियों का लूटा हुआ माल बरामद करना पुलिस के लिए एक अहम टास्क होता है। उधर बहावल नगर में रुझान वाली मोड़ बहावल नगर के करीब मुलजमान के ताकुब में जाने वाली एलीट फोर्स की गाड़ी को हादसे के बायस 2 एलीट जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि जो जवान जख्मी हो गए शोहदा और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईजी पंजाब का वाक़े पर नोटिस, डीपीओ को हिदायत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फर्ज की राह में जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। शहीद एहलकारों में हेड कांस्टेबल मोहम्मद काशिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रिजवान शौकत ने फर्ज की राह में जान कुर्बान करके मिसाल कायम की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान को एलीट फोर्स के जख्मी नौजवानों के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। हादसे में एलीट फोर्स के कांस्टेबल अब्दुल्ला तारिक महमूद और कांस्टेबल माजिद मामूली जख्मी हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीपीओ बहावल नगर को शहीद होने वाले एलीट फोर्स एहलकारों के अहले खाना से फौरी राब्ते की हिदायत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले हमारे माथे का झूमर हैं, अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बहावल नगर में इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम डिवीजन हुज़ैफा चौधरी की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हुज़ैफा चौधरी ने कहा, अल कुद्स मिलियन मार्च 14 दिसंबर को बहावल नगर में होगा। मिलियन मार्च में नाज़िम आला मोहम्मद शकील शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, फलस्तीनी भाइयों से हमारा रिश्ता कलमा तैयबा की बुनियाद पर है। इस्लामी ममालिक ने फलस्तीन जंग से मुतालिक अपनी पॉलिसियों से मायूस किया। पूरी कौम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। अल कुद्स मिलियन मार्च बहावल नगर की तारीख का बड़ा मार्च होगा। क्या है कि आलम इस्लाम में मौजूद लोग बशमूल मुसलमान भी और आलम इस्लाम के बड़े बड़े लीडरान भी बस तमाशा देख रहे हैं, सोए हुए हैं और ये देखते हुए चले आ रहे हैं कि वहाँ पर क्या मामला पेश आ रहा है और क्या कुछ चल रहा है। फ़लस्तीन के लोग बेचारे निहत्ते मज़लूम जो अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करके बैठे हुए हैं, चंद एक चीज़ों के ऊपर इन्हिसार किया हुआ है। उनके पास रॉकेट्स हैं, चंद एक चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर वो उनके साथ मुज़ाहमत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमारा उनके साथ सर्वाइवल पॉइंट क्या होना चाहिए, उस हवाले से उम्मत खामोश है, आलम इस्लाम के हुक्मरान खामोश हैं कि हमने उनके साथ कोई स्पोर्टिव रोल अदा करना है या क्या करना है। इस हवाले से हमारा मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से क्या किरदार हो सकता है। हमारा कोई किरदार ये हो सकता है कि हम एक तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए कर सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जल्द से जल्द आज़ादी अता फरमाए। हम लोगों को इस चीज़ की तरफ अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि हमें ये मामला किसी एक मसले, किसी एक फ़िरके का नहीं है, बल्कि उम्मत का कौज़ है, ये एक उम्मत का मसला है ये, और हमें सबको इस मसले के ऊपर खड़ा होना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये मामला बहुत कम है कि भाई उनका मामला है, हमास का मामला है, वो ख़ुद लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अमेरिका अगर ये बात करता है कि हमास दहशतगर्द है, वो हम पर ये जबरन या तसल्तन वो हम पर ये मुज़ाहमत करता है, तो भाई अमेरिका आप ख़ुद किस अदल और इंसाफ के दावेदार हैं? क्या आपने इराक़ के ऊपर लश्कर कशी नहीं की? क्या आपने अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान को बारूद का घर नहीं बनाया? क्या आपने उन जगहों पर जो लोगों को 100 करोड़ रियासत आप हैं और आप लोगों को ये अदल और इंसाफ की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।